जिन रवे भक्तिरुन्मुक्त चेत जे तुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु ज्योति रूपम तुरत निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामेवाहुर चिन्वर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंहा कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि निर्मणाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहे वल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविध विस्मव्याधया कादिर्वेया प्रागे वेहतिदिवभवना देशता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ने त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टः तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यस्सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमेतेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकर्हिमब्रूहसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः पादन्यासादपि च पुनतो यात्रियाते ते लोकीं हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवंस् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभ्युपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वारा स्मरमदहरं तुत्पिशादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरशमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां पित्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः हृद्या प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही सद्या पुंसां निर्वधिरुझा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टः तस्य शक्या कायः भुवने देवलोकोपकारा। धर्मस्नेही बब्बात्माओं, कल 2 छंद हुए थे, 9वां और 10वां। 9वां छंद अपने आप में अपूर्व शक्ति प्रदाता यह छंद है और इसमें कहा गया था कि भगवान समोसरण में जो मानस्तंभ होता है
वह पाषाण का बना हुआ होता है, और पाषाण में भी रत्नों का बना हुआ होता है। तो उसी प्रकार और भी रत्न होते हैं, लेकिन उन रत्नों को, उन पत्थरों को देख कर के मनुष्यों के मान गलत नहीं होते, लेकिन जो समोसरण में मान स्तंभ होता है उसको देख कर के मिथ्या दृष्टि गर्वी लोगों के मान जो हैं गल जाते हैं, और उस मान स्तंभ को झुक करके सभी नमस्कार करते हैं। इसमें कारण क्या है? तो भगवान आपकी जो निकटता है उसके कारण से ही मान स्तंभ में ऐसा प्रभाव आ जाता है, क्योंकि उस प्रकार की शक्ति आपकी निकटता से ही होती है। ऐसा 9वें नंबर के छंद में, और कल 10वें नंबर का छंद भी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि भगवान आपके शरीर रूपी पर्वत से बहने वाली मनोहर वह जो वायु होती है, उसका अगर मनुष्य के शरीर से स्पर्श हो जाता है तो उनके रोग रूपी धूली वह निकल जाती है। फिर जिसने आपको ध्यान के माध्यम से अपने ही हृदय कमल में विराजमान कर लिया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा संसार में कौन सा लोकोपकार का कार्य है जो नहीं होता, अर्थात होता ही है। इतना हो गया था। अब 11वें नंबर का देखें। जानासि जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखं जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखं जातं यशस् स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि। त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। यत् कर्तव्यं तदेह विषये देव एव प्रमाणम्। यत् कर्तव्यं तदेह विषये देव एव प्रमाणम्। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखम्। जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि। त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। यत् कर्तव्यं तदेह विषये देव एव प्रमाणम्। पढ़ें। बन गया।
बन जाएगा। अब देखें अर्थ, जानासि त्वम, त्वम जानासि आप जानते हैं। मम भव भवे, मम माने मुझे, भव भवे प्रत्येक भव में या प्रत्येक पर्याय में, यत छ यादृक् च, यत माने जो और यादृक् माने जैसा, जो और जैसा, दुखम यानी कष्ट, जातम यानी प्राप्त हुआ है, यस जिसका, स्मरणम अपि स्मरण मात्र भी, में यानी मेरे लिए, शस्त्रवत शस्त्र के समान, तलवार आदि अस्त्र के घात के समान, निष्पिनिष्टि दुख देता हुआ या दुख देता है। यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान आप तो केवल ज्ञानी हैं और प्रत्येक भाव में, प्रत्येक पर्याय में 84 लाख योनियों में अनंतों बार हमारा जन्म मरण हुआ है, उस सबको आप जानते हैं। और नरकों आदि में जो और जैसा मैंने दुख प्राप्त किया है, उस दुख का अगर थोड़ा सा स्मरण कर लें तो तलवार कैसे ही घात होता है और उसका कष्ट होता है, वैसा ही वह कष्ट देने वाला दुख है। हे भगवान आप उस सब को जानते हैं, यानी मेरी सारी पूरी कहानी को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं, आपके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। ऐसे उन दुखों को आप जानने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं देखो, त्वम सर्वेशा, अब अपनी बात सारी की सारी रख दी भक्त ने कि आप तो सब जानते हैं और आप कैसे हैं। त्वम सर्वेशा, आप सभी के स्वामी हैं। सकृप इति च माने और होता है, सकृप यानी दयालु है, सबके स्वामी हैं, दयालु हैं। इति इसलिए, त्वाम अने आप, उपेतः अस्मि ही, आपकी मैं शरण में आया हूँ। त्वाम उपेता अस्मि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कैसे आया हूँ? भक्त्या, भक्ति के साथ। हे भगवान भक्ति के साथ मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ और आप सभी के स्वामी हैं, मेरे भी आप स्वामी हैं और आप दयालु भी हैं। यत कर्तव्यम, जो करना चाहिए उसमें, तद यह माने इस विषय में, विषय तद यह विषय, अब इस विषय में जो करना चाहिए उसमें, देव हे देवादिदेव, एव प्रमाणम, आप ही प्रमाण हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने तो अपनी सारी बात आपके सामने रख दी और हमने ये भी बताया कि आप सबके स्वामी और दयालु भी हैं। अब मैं नहीं कहूँगा कि मेरे साथ आप क्या करो, आपको क्या करना चाहिए यह आप ही प्रमाण हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर से एक बार देखें, देव हे देवादिदेव, हे भगवान, मम मुझे, भव भवे प्रत्येक पर्याय में, यत च यादृक् च जो और जैसा, जिस तरह का, दुखम दुख या कष्ट, जातम प्राप्त हुआ है, तत् त्वम जानासि, उसको आप जानते ही हैं। और यस्य
जिसका स्मरणम अपि स्मरण भी में यानी मेरे लिए शस्त्रवत शस्त्र के समान, तलवार आदि अस्त्र के समान, घात के समान निष्पिनष्टि दुख देता हुआ। और हे नाथ, तुम आप सर्वेशा सबके स्वामी हैं, चा मन और साकृपा दया से युक्त हैं, दयालु हैं। इति इसलिए भक्त्या भक्ति पूर्वक त्वाम उपेता अस्मि, आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। अतः अब इस विषय में यत कर्तव्यम, जो करना चाहिए उसमें देव एव प्रमाणम, आप ही प्रमाण स्वरूप हैं। ऐसा अपने जो दुख हैं अगर किसी अपने बंधु के लिए हम बता देते हैं, घर वालों के लिए जो हमारे हितैषी होते हैं, तो उस दुख को दूर करने के लिए वो है प्रयत्न करने लग जाते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी अपने दुख बताएं कि नहीं बताएं? अब ये सोच लो कि भगवान को तो सब पता है, अब बताने की उनको क्या ज़रूरत है? उन्हें तो सब पता है। नहीं, उन्हें सब पता होते हुए भी उनके जब द्वार पर हम जाते हैं और अपनी अंदर की वेदना प्रकट करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारी कर्मों की निजरा होती है और भगवान की भक्ति के माध्यम से पुण्य का संचय भी होता चला। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जैसे ही हम भगवान के दर्शन पूजन भक्ति आदि की क्रियाएं करने लगते हैं, हमारे अंदर बैठे हुए जो पाप कर्म की स्थिति और अनुभाग हैं वह बहुत हीन होते चले जाते हैं। उनका जो पावर है वह घटता चला जाता है और पाप कर्म की निजरा भी उसी समय होने लगती है। और साथ साथ में जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ने लग जाता है और पाप कर्म रुक भी जाता है, वहीं उसी समय संवर भी हो जाता है। निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का भी भगवान की पाद मूल में क्षय होते हुए देखा जाता है। ऐसी महिमा जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है। इसलिए भगवान के सामने अपने सारे दुख कह दो। गुरुओं के पास आते हैं और अपनी जो भी चिंता समस्याएं हैं आप सुना करके, महाराज हमने तो अब सुना दी, अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो हल्के हो गए, हम बिल्कुल फ्री हो गए, अब कोई चिंता की बात नहीं। प्रायश्चित आदि के लिए कहा कि बालक जैसे उससे पूछो आज तुमने क्या खाया, तो घर में आपके क्या बना, वो सब सहजता से ये बना, ये हमने खाया, इस प्रकार से सब बता देता। ऐसे ही बालक बन कर के अपने दोषों को गुरुओं के सामने रख देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे दोष दूर हो जाते। सबसे पहले तो दोष हुए हैं तो तुरंत उनकी आत्मसाक्षी पूर्वक निंदा कर लो। 25% में से ही वहाँ कम हो जाता है। और फिर गुरुदेव के पास जा कर के अपने दोषों को कह दो, गरहा कर लो, 25% उसमें कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद गुरु महाराज ने जो प्रायश्चित दे दिया, प्रायश्चित ले लो, प्रायश्चित लिया, 25% उसमें कम हो जाते हैं। अब जो प्रायश्चित दिया है उसको अच्छी तरह से पूर्ण कर लो, उपवास आदि के माध्यम से या जो भी मंत्र आदि दिए हैं उनके माध्यम से, तो 100% वह हमारे दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान के सामने दुख नहीं अपने कहेंगे तो किसके सामने कहेंगे? कहते हैं दुख, अपने दुख उन्हीं के सामने कहो जो उसको दूर कर सकें। जो दूर नहीं कर सकते उनके पास कहने से कोई अरण्य में
यानी जंगल में रोगे तो कौन सुनेगा? जो कोई अपनी बात सुनता नहीं उसके सामने अगर रोते हैं तो कहते हैं अरण्य रोदन कहलाता है। यानी जैसे जंगल में रोते हैं तो जंगल में कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे ही अगर सामने वाले के सामने रो रहे हैं और वह सुनता नहीं तो कोई कार्य करे। लेकिन जो सुनते हैं, जिनसे हमारे काम सिद्ध होते हैं, उनके सामने अगर अपने दुखों को रख देते हैं तो हमारे वह दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह तो केवल ज्ञानी हैं। वे भी देख रहे हैं कि कोई हमारा भक्त, लेकिन उनको कोई राग द्वेष नहीं होता, लेकिन ऐसे निमित्त पाकर के हमारे ही परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि वह दुख जो ढीले पड़ जाते हैं और आगे जाकर के दूर भी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ बड़ी युक्ति के साथ ये कहा जा रहा है कि भगवान आप सभी के स्वामी हैं, दयालु हैं और सब कुछ आप मेरे बारे में जानते हैं, और भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके मैं तो आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। अब आपको क्या करना है, इसमें आप ही प्रमाण हैं, बस और कुछ मुझे नहीं कहना। ठीक है, समझ में आ गया? इसका पद्यानुवाद देखें। जो दुख भोगे भोग रहा मैं, सब जाने हो अघ जेता। स्मरण मात्र भी जिन दुखों का, शस्त्रघात सम दुख देता। सब जीवों के तुम हो स्वामी, और दयालु कृपा निधान। तुम चरणों में आन पड़ा हूँ, क्या करना है तुम ही प्रधान। मैं भव भव में दुख जो पाया, उसे जानते तुम जिन राया। जिसकी याद अगर आ जाती, शस्त्रघात सम दुख पहुँचाती। तुम सर्वेश दयालु सो, भक्ति सहित हम आए। इसमें जो करना करो, तुम प्रमाण जिन राय। ओम ह्रीं वृद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक, सकल रोग हराय, श्री वासुपूज्य नेन्द्राय नमो नमः। आ गया समझ में? किसी को इस संबंधी कुछ पूछना हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बाद फिर अगला श्लोक करते हैं। तो यही तो बताया है। अब अपन को भविष्य के नहीं पता, कोई बात नहीं, अतीत के नहीं पता, कोई बात नहीं, वर्तमान के दुख तो आपको पते हैं ना। तो उन वर्तमान के दुखों को लेकर के ही भगवान के सामने जाकर के आप उनकी भक्ति करिए विनय के साथ, कि वर्तमान में मुझे क्या क्या दुख मिल रहे हैं। एक बार अंतरंग से वह अपने दुख बाहर तो निकालो, अश्रुओं के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। जरूर वह भगवान के सामने ऐसा करने से वो ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और लगातार अगर प्रतिदिन करते हैं तो वह समाप्त भी हो जाते हैं। तत्संबंधी कोई संकट अगर हमारे ऊपर आया है, कितने शास्त्रों में उदाहरण है, जब भी संकट आए बस भगवान की शरण में चले गए, पंच परमेष्टि की शरण में चले गए, और वह उनके संकट दूर हुए हैं। आगे और महिमा बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक आने वाला है, देखें। प्रापद दैवम तौ नुतिपदैर, जीव केनोपदिष्टहि। प्रापद्दैवं तौ नुतिपदैर, जीव केनोपदिष्टहि।
पापाचारी मरण समये सारमेयोपि सौख्यम। पापाचारी मरण समये सारमेयोपि सौख्यम। कह संदेहो यदुपलभते वासवस श्री प्रभुत्वम। वासव श्री प्रभुत्वम। का संदेहो यदुपलभते वासव श्री प्रभुत्वम। जल्पन जाप्यैर मणिभि रमलैस् त्वन् नमस्कार चक्रम। जल्पञ्जाप्यैर मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कार चक्रम। प्रापद्दैवं तौनुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः। पापाचारी मरण समये सारमेयोपि सौख्यम। का संदेहो यदुपलभते वासव श्री प्रभुत्वम। जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कार चक्रम। पढ़ो एक साथ। बन गया? बन जाएगा? देखें इसका अर्थ। प्रापत यानी प्राप्त हुआ था। दैवम देव संबंधी। तौनुति पदई आपके नमस्कार मंत्र के पदों से। जीव के ने उपदिष्ट ही जीवनधर कुमार के द्वारा। उपदिष्टि माने उपदेश दिए गए। पापाचारी पाप का आचरण करने वाला। मरण समय मृत्यु के समय। कौन? सारमेया अपि। सारमेया यानी कुत्ता भी। सौख्यम सुख को। अब देखें दो लाइनों का क्रम से अर्थ बताते हैं कि पापाचारी यानी पाप का आचरण करने वाला। सारमेया अपि एक कुत्ता भी। जब मरण के समय में मृत्यु के समय में जीव के ने जीवनधर कुमार के द्वारा उपदेश दिए गए। तौनुति पदई आपके नमस्कार मंत्र के पदों से। दैवम देव संबंधी सौख्यम सुख को प्राप्त हुआ था। देखो भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति सुनने पढ़ने आदि से किस प्रकार का पुण्य संचय जीव कर लेता है। अद्भुत है। एक जगह यज्ञ चल रहा था और वहां पर यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। एक कुत्ता
उस यज्ञशाला में पहुंच गया और जो सामग्री रखी थी उस सामग्री के उसने झूठी कर दी। जो यज्ञ करने वाले वहाँ पर पंडित थे, उन पंडितों ने उस कुत्ते को इतना मारा कि वह आगे जा कर के भागता भागता अब मरणासन्न हो गया और रास्ते में पड़ा हुआ आर्त ध्यान में डूबा हुआ वह कुत्ता था। उधर से जीवनधर कुमार वन की ओर चले आ रहे थे और उस कुत्ते को देखा, उसकी दयनीय दशा को देखा, उनके हृदय में करुणा जाग गई। आचार्य ने खाई को लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। और उन्होंने करुणा के साथ उस कुत्ते के ऊपर अच्छे से हाथ फेरा और उसको नमोकार मंत्र सुनाया। और जैसे ही उसको नमोकार मंत्र सुनाया, हाथ फेरा, उसके परिणामों में शांति हो गई। और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसने आयु का बंध कर लिया और आयु का बंध करके और मरण को प्राप्त हो गया। मर करके क्या बना? देव संबंधी सुख को प्राप्त हो गया। देवों में भी साधारण देव नहीं बना, वह देवों का इंद्र बना, यानी यक्षों का इंद्र। यक्ष जाति के जो देव होते हैं व्यंतरों में, उनका वह इंद्र यानी स्वामी बन गया। कैसी महिमा है! अभी वह नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं जानता। जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए, ऐसे उस कुत्ते ने भी नमोकार मंत्र सुनते समय आयु का बंद कर लिया, तो वह यक्षों का इंद्र बन गया। देव संबंधी विशिष्ट सुखों को वह प्राप्त हो गया। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ये नमस्कार मंत्र बहुत प्रभावी मंत्र है, इसलिए इसको कहा कि उठते बैठते सोते समय जब भी हो इसका स्मरण करते चले जाओ। श्वास श्वास में अगर ये बस जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। हर एक कार्य के पूर्व में इस नमोकार मंत्र का स्मरण करो और फिर सारे कार्य आप करते चले जाओ। ऐसा ये नमोकार मंत्र है, इसकी जाप निरंतर करते रहना चाहिए। इसके बारे में कहा गया है कि 4 प्रकार से ये जाप होती है। एक तो जो मुख से उच्चारण करके पढ़ते हैं वो बैखरी कहलाती है, और एक होती है उपांशु जाप, जिसमें ओंठ तो बंद रहते हैं और जिह्वा अंदर ही अंदर वो करती रहती है, जिह्वा चलती रहती है। और इसके आगे एक मानस जाप होती है, जिसमें जिह्वा भी नहीं, ओंठ भी नहीं हिलते, सिर्फ मन से वह जाप होती रहती। और एक वो होते कि जहाँ जाप नहीं होती, मात्र सिर्फ ध्यान होता है और उस पदों के ऊपर ही मन लगा हुआ रहता है, या आत्मा और परमात्मा में लीनता जहाँ हो जाती है, वह 4थे नंबर की सूक्ष्म जाप कहलाती है। जिस प्रकार की ये जाप आदि होती है, पाठ आदि होते हैं, उस प्रकार से उसका पुण्य भी बढ़ता चला जाता है। क्रम क्रम से 25%, 50%, 75%, और अगर ध्यान में लीन हो गए तो 100% उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा है नमोकार मंत्र है, जिसको आचार्य भगवंतों ने द्वादशांग का सार कहा है। पूरे के पूरे इतना बड़ा द्वादशांग है, उसको कौन वर्तमान में तो उसकी उपलब्धि है ही नहीं, और जितना भी है उतने को भी पढ़ने में वर्षों लग जाएंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे।
लेकिन नमोकार मंत्र ऐसा है कि पूरे के पूरे द्वादशांग का सार निकाल करके रख दिया। और अगर इसका आपने जाप कर लिया, ध्यान कर लिया, जप भी है, पूजा भी है, भक्ति भी है, स्तोत्र भी है, आदि आदि, इसमें सब ध्यान भी है, तप भी है, क्या नहीं है। कहा इसमें कुछ आता हो अथवा ना आता हो, नमोकार मंत्र आता है तो इतने से ही वर्तमान में व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में अनेक घटनाएं बताई गई हैं कि ऐसे पापी जीव भी अगर अपने पापों को छोड़ करके और नमोकार मंत्र का सहारा ले लेते हैं तो वह भी दुर्गति में जाने से बच जाते हैं। ऐसा यह नमोकार मंत्र है जिसकी महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। मन, वचन और काय तीनों से जाप करना चाहिए। अब महाराज अगर मन नहीं लगता तो वचन और काय से होगी। और मान लो अगर वचन भी नहीं बोल रहे हो, मन भी कहीं लगा हुआ है, लेकिन आप हाथ से भी अगर घूम रहा है तो काय से होगी। तीन चीजें हैं, मन, वचन, काय। 33% काय का, 33% वचन का और 33% मन का। अगर मन, वचन, काय से अगर आप जाप कर रहे हो एकाग्रता पूर्वक तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। और मन कहीं मान लो दूसरी जगह चला गया और वचन और काय से हो रहा है तो कितने मिलेंगे? 66%। और अगर मात्र काय से हो रहा है तो मतलब आप फेल नहीं होगे। नमोकार मंत्र का आप किसी ना किसी रूप से तो जाप करोगे ही करोगे। कोई तो लगेगा, या मन लगे या वचन लगे या काय लगे, तो भी आपको वह पास कर देगा और आप अपनी जो भावना है उसको पूर्ण कर लोगे। ऐसा यह नमोकार मंत्र है। कहते हैं कि एक अक्षर से, इसका जो पहला ही अक्षर है अरिहंतों का अ, इसको मात्र उच्चारण करो तो 7 सागर के पाप, एक अ इतना अरहंतों का अ है, इसका उच्चारण करने से ये हो जाता है। इसलिए पाठशाला में बच्चों के लिए यही सिखाया, अरिहंत का आ, आचारी का आ या आगम का आ। इस प्रकार से पाठशाला में बच्चे सीखते हैं तो वह महान पुण्य का संचय करते हैं और साथ साथ में पाप कर्म की निजरा भी उनकी। और अगर 5 अक्षर का इसका पाठ हो जाए तो 50 सागर के पाप कट जाते हैं। और अगर पूर्ण मंत्र को एक बार पढ़ लिया, एक बार, तो 500 सागर के पाप घटते हैं। और फिर एक पूरी माला कर ली तो आप लगा लो किस प्रकार से होता है। इस तरह से इसका जाप निरंतर करते रहना चाहिए और कम से कम एक माला तो भगवान के सामने बैठ करके जरूर फेरना चाहिए। घर में तो बहुत सारी मालाएं आप लोगों की हो जाती होंगी, लेकिन कहा कि घर में जो माला फेरी जाती है उससे अधिक यानी 100 गुना फल वन में प्राप्त होता है। हम वन में जाके कैसे फेरेंगे महाराज? तो बता रहे हैं, आप तो सुन लो। घर की अपेक्षा अगर वन में जा कर के माला फेरोगी, वन में मन इसलिए लग जाता है कि वन में अब क्या पता कौन आ जाए, कोई शेर ना आ जाए, कोई डाकू नहीं आ जाए, इसलिए अच्छी तरह से भगवान को स्मरण। घर में किसी का डर ही नहीं रहता, किसी का भय नहीं रहता, लेकिन वन में पहुंचते हैं तो वहाँ उसकी अपेक्षा। और फिर इसके बाद अगर हम
घने जंगल में और चले जाते हैं या कोई ऐसे प्रशस्त जहाँ बगीचा आदि होते हैं वहाँ जा कर के माला फेरते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। फिर अगर पर्वत के ऊपर जा कर के माला फेर दी तो 10,000 गुना फल मिलता है। और नदी के किनारे बैठ कर के फेरोगे तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। और मंदिर में जाके फेरोगे तो करोड़ गुना फल मिलेगा। और भगवान के सामने बैठ कर के फेरोगे तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब भगवान के सामने ऐसा नहीं कि भगवान के सामने ही बैठ जाओ, कोई को दर्शन ही नहीं करने दो। महाराज ने कहा था कि भगवान के सामने हम तो यहीं पर बैठ कर के माला फेरेंगे। उठने वाले ऐसे लोग होते हैं जो आचार्य भगवंत के पास जाते हैं तो अब लोग उठाने आएंगे, ऐसा करो कम से कम उतनी देर तक तो बैठने मिलेगा, उतनी देर तक तो हम उठने वाले हैं ही नहीं। ऐसे नहीं करना। ये है कि एक किनारे कहीं भी बैठ कर के भगवान के सामने, मंदिर में किसी भी परिसर में फेरते हैं वो उसका फल अलग है, लेकिन भगवान के निकट में जो फेरा जाता है उसका फल अलग ही प्रकार का एक फल होता है। इसलिए इसको करना। देखो उसी को और आगे बता रहे हैं कि जब एक कुत्ता ऐसे सुख को प्राप्त हो गया तब आगे बताते हैं कहा संदेह हो। कोई कहा माने क्या, संदेह यानी इसमें कोई संदेह है। यत माने जो, उपलब्धते, उपलब्धते का अर्थ होता है प्राप्त होता है। किसको? वासव श्री प्रभुत्वम। वासव श्री प्रभुत्वम का इंद्र की लक्ष्मी के आधिपत्य को। अगर कोई इंद्र के आधिपत्य को प्राप्त कर लेता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। कौन प्राप्त कर लेता है? जल्पन जाप्यैर। जल्पन जाप्यैहि, जल्पन अने पड़ता हुआ, जाप्यई जाप के द्वारा, मणियों के द्वारा, मणि भी मणियों की जाप के द्वारा। अमलही यानी निर्दोष। जाप निर्दोष वो जाप कहलाती है जिसमें किसी प्रकार का कोई खोटी वस्तु ना हो। ऐसे निर्दोष मणियों की जाप के द्वारा त्वन नमस्कार चक्रम, आपके नमोकार मंत्र को जपता हुआ कोई पुरुष अगर वह स्वर्ग के इंद्र के वैभव को प्राप्त कर ले तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अर्थात कोई जब एक सामान्य कुत्ता, पापी कुत्ता जिसने मात्र नमोकार मंत्र सुना और वह यक्षों का इंद्र बन गया, फिर जो प्रतिदिन अच्छी अच्छी मालों के द्वारा, स्वर्ण की माला, रजत की माला, स्फटिक मणि की माला और भी मूंगा आदि की माला, ऐसी मणियों की माला से और मन वचन काय को एकाग्र करके फिर भगवान आपका जाप करता है। ऐसा जाप करता हुआ पुरुष अगर वह स्वर्ग के इंद्र के वैभव को प्राप्त कर ले तो का संदेह हो। इसमें कोई संदेह की बात है? कोई संदेह की बात नहीं है। जिसको इसका अर्थ भी आता है, इसके भाव में जो जाता है, फिर कहना ही क्या है। नमो अरिहंताणम कहते ही कितने अरहंतों को नमस्कार हो जाता है, एक भी अरहंत नहीं छूटते। नमो अरिहंताणम कहते ही एक भी नहीं छूटते। जो अतीत में हो गए हैं वो, जो वर्तमान में हैं वो, और भविष्य में जितने होंगे वह सब नमो अरिहंताणम कहते ही उन सब को नमस्कार हो जाता है। ऐसा ही महिमाशाली नमोकार मंत्र है जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान के सभी पंच परमेष्टि को नमस्कार हो, जिसमें सब नौ देवता भी पंच परमेष्टि में गर्भित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं?
नौ देवताओं के लिए तो अलग से पढ़ना पड़ता है, फिर इस नमोकार मंत्र में नौ देवता कैसे गर्भित हो जाते? रवो अरिहंताणम कहते ही अरहंत भगवान जो समूह शरण में के बैठे रहते हैं, उस समूह शरण में सब चीज़ें आ जाती है। सिर्फ नमो अरिहंताणम कहते ही सब आ जाते हैं, क्योंकि समूह शरण में जिनालय भी रहते हैं, जिन बिंब भी रहते हैं, वह द्वादशांग भगवान के मुखार बिंद से तो खिरता ही रहता है, और धर्म भी रहता है, जिन धर्म भी रहता है उसको धारण करने वाले होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ऐसा यह नमोकार मंत्र है। इसलिए इस नमोकार मंत्र को शुरुआत से ही बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाता है, तब से बच्चों का पुण्य बढ़ने लग जाए। अपनी संतान को प्रतिदिन जैसे ही वह जागते हैं, बेटा सबसे पहले नमोकार मंत्र का उच्चारण करो, सोने के पहले करो। जितके बच्चे जितनी बार नमोकार मंत्र कर पाठ करते हैं उसका पुण्य उनका बढ़ता चला जाता है, बुद्धि भी बहुत अच्छी चली जाती है। एक जाप का तो संकल्प प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए कि अपने जीवन में 1.25 लाख 1.25 करोड़ आदि आदि मैं जाप करूँगा। इस संकल्प बहुत बड़े जीवन का कायाकल्प कर देता है। इसलिए संकल्प पूर्वक तो अवश्य हमारी कोई जाप होना चाहिए। फिर इसके बाद जितनी करना है सहज में आप करते रहो, उसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसा ये महिमा बताई जा रही है। थोड़ा सा एक बार फिर से पुनः देखें, इसको पूरा करते हैं। पापाचारी बुरे आचरण करने वाला सार में या अपी, एक कुत्ता भी जब मरण समय मृत्यु के समय जीव के ने जीवनधर कुमार के द्वारा उपदेश दिए गए, तब नुति पदई आपके नमस्कार मंत्र के पदों से दैवम देव संबंधी सौख्यम सुख को प्राप्त हुआ था। इतना समझ में आ गया? प्रत्येक अक्षर देखो, प्राप्त का अर्थ होता है प्राप्त हुआ था, दैवम सौख्यम देव संबंधी सुख को प्राप्त हुआ था। कौन हुआ था? पापाचारी सार में या अपि मरण समय, पाप का आचरण करने वाला एक कुत्ता भी। क्या सुन करके वह तब नुति पदई आपके नमस्कार मंत्र पदों को सुन करके, किसके द्वारा? जीव के ने जीवनधर स्वामी के द्वारा। तो फिर कहाँ संदेह हो? इसमें कोई संदेह की बात है? जो उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, वासवश्री प्रभुत्वम, स्वर्ग के इंद्र के वैभव को कौन? अमलईस यानी निर्दोष मणि भी जाप्यई जलपन, निर्दोष मणियों के द्वारा आपके नमस्कार मंत्र को जपने वाला, त्वत् नमस्कार चक्रम आपके नमस्कार समूह को जपने वाला, यदि वह स्वर्ग के इंद्रपने के वैभव को प्राप्त हो जाता है तो का संदेह हो? क्या इसमें कोई संदेह की बात है? कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आ गया समझ में? किसी की नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। ज्ञानोदय छंद देखें। कर्म काटता सुरपुर जाता, पापाचारी स्वान डरा, जीवनधर के श्री मुख सुनता, नमोकार शुभ मंत्र खरा, रत्नमयी मणियों के द्वारा, जपता जो जिन वर का नाम, क्या संदेह शेष ना पाता, इंद्र संपदा को अविराम, जिनवर कथित मंत्र नवकारा, जीवन धर उसको उच्चारा,
मरण समय सुन पापाचारी, कुत्ता पाया सुर सुख भारी। तो शुचि मणियों से जपें महामंत्र जो ए, उन्हें इंद्र वैभव मिले, इसमें क्या संदेह। ओम ह्रीं रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक, सकल रोग हराय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। बस।